किसी जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा घना पेड़ था। सभी जानवर उस पेड़ से बहुत दूर रहते थे, क्योंकि उन सब का मानना था कि इस पेड़ पर बहुत बड़ा भूत रहता है। एक दिन इस जंगल में भालू आया और रहने के लिए जगह ढूंढने लगा। भालू ने सोचा कि मैं इस जंगल में तो आ गया, मगर अपनी गुफा कहाँ बनाऊं? तभी भालू को वो भूत या पेड़ दिखता है। भालू ने दिल में सोचा कि ये जगह थोड़ी डरावनी लगती है, लेकिन यहाँ सुकून बहुत है। मुझे अपनी गुफा यहीं बनानी चाहिए। भालू उस पेड़ के नीचे पहुंचता ही है कि तभी वहां बंदर और हाथी आ जाते हैं और भालू को वहां अकेला देखकर बंदर बोलता है, अरे भालू भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? भालू कहता है, मैं यहाँ रहने के लिए गुफा बना रहा हूँ। हाथी ने ये सुना तो कहा, भालू भाई, तुम यहाँ अपनी गुफा नहीं बना सकते। ये जगह महफूज नहीं है। भालू ने कहा, महफूज नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? बंदर बोला, हाथी भाई ठीक बोल रहे हैं, इस पेड़ पर तो भूत रहता है। तुम मेरे घर के नीचे अपनी गुफा बना लो, वहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर भालू ने कहा, अगर ये सच है तो मैं अपनी गुफा बंदर भाई के घर के नीचे ही बनाऊंगा। तीनों वहां से चले जाते हैं। भालू अपनी गुफा उसी पेड़ के नीचे बनाता है जिस पेड़ पर बंदर रहता था। एक दिन भालू जंगल में घूमने के लिए निकलता है। घूमते घूमते वो उसी पेड़ के नीचे जा पहुंचता है और पेड़ के पास खड़ा होकर सोचता है और कहता है, अगर इस पेड़ पर भूत रहता है तो इतने दिन से मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया? मुझे लगता है यहाँ जरूर गड़बड़ है। भालू के ऐसा कहते ही पेड़ के ऊपर से आवाज आती है, तुम यहाँ तो आ गए हो, लेकिन जा नहीं सकते। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भालू ने जो ये सुना तो घबरा कर पूछा, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? मैं इस पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। भालू डर कर वहां से भाग जाता है। भूत भूत, भागो भागो। अपनी गुफा में पहुंचकर भालू बंदर को बुलाता है, अरे भाई क्या हुआ है? आखिर क्यों इतना चिल्ला रहे हो? भालू कहता है, बंदर भाई, मैंने अभी अभी भूत देखा उसी पेड़ पर। बंदर ये सुन के कहता है, क्या भूत? मैंने तुम्हें उस पेड़ के नीचे जाने से मना किया था। तुम यहाँ नए हो और वो भूत बहुत खतरनाक है। उसने पहले भी कई जानवरों को नुकसान पहुंचाया है। वो बहुत खतरनाक है। ये सुनकर भालू कहता है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। आज के बाद मैं कभी वहाँ नहीं जाऊंगा। भालू उसके बाद उस पेड़ के पास कभी नहीं गया। एक दिन भालू को जंगल में गोरीला दिखता है। वो सोचता है, लगता है ये गोरीला जंगल में नया आया है। मैंने इससे पहले तो कभी इसको यहाँ नहीं देखा। भालू गोरीला के पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद भालू देखता है कि गोरीला उसी पेड़ पर चढ़ जाता है जिस पेड़ पर भूत रहता था। ये देखकर भालू बंदर के पास जाता है और कहता है, बंदर भाई, मैंने अभी अभी एक गोरीला को भूत वाले पेड़ पर चढ़ते देखा है। शायद वो इस जंगल में नया है। बंदर ये सुनकर बोलता है, गोरीला? लेकिन उसको तो उसके जुर्म की वजह से जंगल से निकाल दिया गया था। भालू कहता है, तो फिर वो इस जंगल में क्या कर रहा है और उस भूत वाले पेड़ पर क्यों चढ़ गया? क्या वो नहीं जानता कि उस पेड़ पर भूत रहता है? बंदर सोच में पड़ जाता है
और सोचता है कि पेड़ के भूत के पीछे यकीनन कोई बड़ा राज छुपा है। बंदर रात को भूतिया पेड़ के करीब ही किसी पेड़ पर चढ़ जाता है और छुपकर चिल्लाता है, अरे वाह, अरे वाह, बहुत दिनों बाद यहाँ किसी गोरीले की खुशबू आ रही है। आज तो पेट भर कर खाऊंगा। भूत हूँ मैं और गोरीला तो मुझे देख भी नहीं सकता। गोरीला ये सब सुनकर डर जाता है और जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और सारी बात बताता है। शेर कहता है, लेकिन भूत तो इस पेड़ पर रहता था, आवाज दूसरे पेड़ से क्यों आ रही है? ये सुनकर गोरीला कहता है कि आप सबने मुझे जंगल से निकाल दिया था, इसलिए मैं उस पेड़ पर रहने लगा था और भूत बनकर सबको डराता था, लेकिन अब यहाँ सचमुच का भूत आ गया है। ये सब सुनकर बंदर दरख्त से नीचे उतर आता है और सबको बताता है, यहाँ कोई भूत वूत नहीं रहता। पेड़ के भूत को सामने लाने के लिए मैं ही भूत बनकर डरा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने हम सबको डराया था। गोरीले का झूठ पकड़ा जाता है और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह सभी जानवरों को दरख्त के भूत से निजात मिल जाती है और फिर सब हंसी खुशी जंगल में बिना डर के रहने लगते हैं।